दोस्तों गूगल भारत में एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहा है। जी हां, 1.25 लाख करोड़ रुपीस, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या ये सिर्फ एक बिजनेस के लिए है या भारत के फ्यूचर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। तो दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है गूगल के इन्वेस्टमेंट का राज। और ये इन्वेस्टमेंट खाली बिजनेस के लिए नहीं है। क्या ये इन्वेस्टमेंट एक सीड है जो भारत के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल देगा। भारत जो सपना देखता है डिजिटल होने का, क्या यही वो सीड है जो पूरी तरीके से आने वाले समय में भारत को बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हुए अक्टूबर में एक इवेंट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा, इंडिया इज अ हार्ट ऑफ आवर ग्रोथ। और जो हम ये पैसा इंडिया में लगाने जा रहे हैं, ये हम लगाएंगे एआई सेंटर, डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे हम भारत में आने वाले समय में बेहतर से बेहतर सर्विस दे सके। बस इतना ही सुनते ऑल ओवर दुनिया में हर जगह हर मीडिया में एक धमाका सा मच गया, हंगामा मच गया, क्योंकि गूगल पहली बार इतना बड़ा इन्वेस्ट किसी अदर कंट्री में करने जा रहा है। यानी इतना बड़ा सेंटर वो पहली बार अमेरिका को छोड़ के किसी और कंट्री में बनाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और दोस्तों लोकेशन होगी इंडिया का आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। जी हाँ, यहीं पे सबसे बड़ा गीगाबाइट स्केल डेटा सेंटर कैंपस गूगल बनाने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा भारत के लिए आने वाले समय में। और यहां पे गूगल अपना एआई क्लाउड और यूट्यूब का जितना भी बैकएंड है, वो सारा काम अब वो यहीं से संभालेगा। अब 1.25 लाख करोड़ का यूज कैसे होगा, तो सोचो दोस्तों, एक ऐसी जगह अब जहां पे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होंगे, जहां पे बहुत सारे इंजीनियर्स कोडिंग पे काम कर रहे होंगे, जहां पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स रखे होंगे, जहां पे पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां से गूगल मैप्स है, गूगल यूट्यूब है, गूगल.com है, हर एक चीज का जो डेटा है वो संभाला जाएगा और बेहतर से बेहतर सर्विस दी जाएगी। तो ये सारा काम अब आने वाले समय में इंडिया के आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से होगा। ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट होगा दोस्तों तीन जगह। सबसे पहले डेटा सेंटर्स, यानी जो गूगल मैप है, यूट्यूब है, या और भी जैसे जीमेल है, जो भी गूगल क्लाउड है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, इन सभी का डेटा यहीं पे रखा जाएगा। तो सबसे पहला जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो डेटा सेंटर्स में होगा, जहां पे गूगल का जितना भी डेटा है, जो भी इंडिया में काम हो रहा है, उस डेटा को एज ए बैकएंड इसी जगह पे रखा जाएगा। दूसरा दोस्तों एआई ट्रेनिंग और रिसर्च लैब, यानी यहां पे एआई से रिलेटेड सारा काम किया जाएगा। वो एआई जो आने वाले समय में जो गवर्नमेंट है, जो हमारे छोटे छोटे बिजनेस हैं, उन सबको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हर तरीके की रिसर्च होगी एआई के थ्रू कि कैसे बेहतर से बेहतर एआई को बनाया जाए और वो एआई जो इंडियंस जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग यूज कर सके अपने बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट यूज कर सके अपने काम के लिए। तो एआई से रिलेटेड भी सारे काम, सारा जो डेटा सेंटर होगा वो भी भारत में होगा। अब दोस्तों तीसरी जगह ये पैसा यूज होगा ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अब जब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स लगेंगे तो ऑब्वियस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे गूगल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, सोलर पैनल्स, इन सब टेक्नोलॉजी पे भी पैसा लगाएगा, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी डिमांड हो वो पूरी हो सके। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह गूगल पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिससे ये डेटा सेंटर आराम से काम कर सके। अब दोस्तों चलो बात तो होगी गूगल ये लगाने जा रहा है इंडिया में इतना बड़ा डेटा सेंटर, पर इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत के आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो इसमें भी दोस्तों तीन तरीके के फायदे होंगे हम इंडियंस को भी। सबसे पहला फायदा है जॉब क्रिएशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही गूगल ये अपना प्लांट लगाना शुरू करेगा, अपना डेटा सेंटर बनाना शुरू करेगा, तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो इंडियंस को मिल पाएंगी। लाइक जो इंडियन इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, यहाँ तक कि जो सफाई वाले हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, या कोई खाने पीने की कैंटीन भी चलाना चाहता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगी लोगों के लिए। जॉब्स क्रिएट हो पाएंगे, नियर बाय जितने भी होटल्स हैं वहां पे काम बढ़ेगा। आसपास जो भी कॉलोनीज हैं या जो भी एरियाज हैं, वहां पे जो उनके रूम्स हैं वो रेंट पे जा पाएंगे। तो यानी बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन होगा अगर ये प्रॉपर अगर काम होता है गूगल के थ्रू, तो जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो पहला फायदा है जॉब क्रिएशन। दोस्तों दूसरा फायदा होगा लोकल बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब दोस्तों सोचो आसपास जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी शॉप्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिलेगा, क्योंकि जब ये डेटा सेंटर्स लगेंगे तो वहां पे लोग आएंगे,
एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको जो सामान चाहिए होगा तो वो आसपास से खरीद पाएंगे। तो दूसरा, जितना भी वहां का लोकल बिजनेस है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जब कहीं पे भी कोई दोस्तों फैक्ट्री लगती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो आसपास का सारा सिनेरियो बदल जाता है। तो सांस में जो फायदा होगा वो लोकल बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है इसके लगने से। यानी आप सोचो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है उसकी कहीं ना कहीं तस्वीर ही बदल जाएगी। दोस्तों तीसरा फायदा होगा वो होगा फास्ट इंटरनेट और बेटर सर्विसेज। दोस्तों आप यूट्यूब यूज करते हो, आप जीमेल यूज करते हो, आप गूगल मैप यूज करते हो, तो जब ये सारा का सारा डेटा इंडिया में होगा तो आसानी से आप कुछ भी सर्फिंग करोगे और कोई भी चीज पे जाओगे उसको यूज करने, तो वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अमेरिका से सारा काम होता है, बट वही काम अब इंडिया से होने लगेगा, तो इंटरनेट भी फास्ट होगा और हम लोग जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर हो पाएंगी। क्योंकि यहीं पे जब एक लोकल टीम रहेगी तो वो चीजों को अच्छे से समझ पाएगी, अच्छे से चीज को रीड कर पाएगी और उतनी बेहतर वो सर्विस दे पाएगी, क्योंकि सारा का सारा डेटा अब कहीं ना कहीं इंडिया में रहेगा। तो ये तीन फायदे हैं तो जो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देंगे। पहला, आपका जॉब क्रिएशन होगा, लोकल बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, इंटरनेट फास्ट होगा और बेटर सर्विसेज मिलेंगी जो भी गूगल देता है। पर दोस्तों हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो ऐसे कई चैलेंजेस भी आएंगे अगर सही तरीके से चीजें नहीं हुई। अब दोस्तों इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स यहाँ लगने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी का अगर सही से यूज नहीं किया गया या सही से उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया गया तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो कई बार होता है कि लोकल एरिया में लाइट काट दी जाती है एक जगह लाइट को देने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो डेटा सेंटर लग रहा है वहां पे ये इंतजाम अच्छे से जरूर किए जाए कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो पाए, जिससे वो कंपनी भी अच्छे से ग्रो करे और जो आसपास के जो लोकल पब्लिक है उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना आए। तो ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वहां पे हो और जो सोलर एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इनका यूज ज्यादा से ज्यादा हो पाए, जिससे पॉल्यूशन भी कम फैले। तो ये एक चैलेंज जरूर आएगा, बट देखते हैं कि इससे लोग कैसे निपटेंगे। दोस्तों दूसरा चैलेंज आएगा वो होगा स्किल्स का। अगर हमारे यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे जो एआई को जानते हो, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ना हो, तो ये अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं बाहर के लोग ले जाएंगे। फिर गूगल को कहीं ना कहीं बाहर के लोग हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंडिया में उन्हें ऐसी मैन पावर नहीं मिली तो यहाँ की जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट है, अब उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि एआई ट्रेनिंग कैसे दी जाए, जिससे जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आए वो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को मिले, वो जॉब्स बाहर वालों को ना मिल पाए। तो इस चीज पे जरूर ध्यान देना होगा कि हमारे यूथ के पास वो स्किल हो जिससे वो यहाँ पे आसानी से जॉब ले पाए, तभी ये फायदा लोकल लोगों को मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फायदा फिर बाहर वाले उठा लेंगे, इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और दोस्तों गूगल का ये स्टेप है, ये एक दुनिया के लिए भी एक मैसेज है कि भारत अब सिर्फ कंज्यूमर्स का देश नहीं है, ये क्रिएटर्स और इनोवेटर्स का भी देश है, जो अब धीरे धीरे बदल रहा है और आने वाला समय दोस्तों भारत का समय है। वही दोस्तों 2020 में भी गूगल ने इंडिया डिजिटाइजेशन के लिए 75,000 करोड़ का एक फंड लॉन्च किया था और अब दोबारा एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है और इस बार जो फंड होगा वो 1.25 लाख करोड़ का होगा, जो कि बताता है कि गूगल का भरोसा भारत पे कितना बढ़ रहा है और भारत कितना इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए, क्योंकि भारत 140 करोड़ का देश है। तो गूगल इस चीज को समझता है कि अगर भारत मेरे हाथ से छूटा तो मेरे हाथ से सब छूट जाएगा, और यही रीजन है कि गूगल इतना बड़ा इन्वेस्ट इंडिया में करने जा रहा है। और दोस्तों इस स्टेप से हो सकता है कि भारत भी एआई, क्लाउड और डेटा में दुनिया में अब ग्लोबल मैप पे दिखने लगेगा। सोचो दोस्तों, आज से 10 साल पहले जब यूपीआई आया था तब भी कहीं ना कहीं लोग हंसते थे कि लोग मोबाइल से पैसा भेजेंगे, वो भी इंडिया में, ये पॉसिबल नहीं है। पर वही दोस्तों आज इंडिया यूपीआई में दुनिया में कहां खड़ा हुआ है? इंडिया नंबर 1 कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज की शुरुआत करना। जब शुरुआत होती है तो कुछ भी हो सकता है, और भारत के यूपीआई ने ये करके दिखाया है। मैं खुद गवाह हूं, जब 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो दोस्तों हर जगह पेटीएम पेटीएम नजर आता था। तो शायद गूगल का ये स्टेप भी आने वाले जो भारत के साल है उसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर दे कि भारत को भी अब डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर देखा जाएगा। दोस्तों गूगल जैसा एक बड़ा जाइंट भी
भारत को एक टेक पावर हाउस बनाना चाहता है, क्योंकि गूगल जानता है कि भारत के पास है पोटेंशियल, भारत के पास है टैलेंट और भारत के पास है फ्यूचर। इसलिए वो इतना बड़ा स्टेप भारत में ले रहा है। तो दोस्तों, गूगल का 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट डील है या ये एक ऐसी डील है जो भारत को पूरी तरीके से बदल के रख देगी? और दोस्तों, इसी के साथ अगर हमने अपनी पॉलिसी, एनर्जी और एजुकेशन को सही डायरेक्शन दे दी, तो अगले आने वाले 5 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई हब बन सकता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, गूगल जो ये भारत में पैसा लगाने जा रहा है, क्या ये भारत के लिए ब्लेसिंग है या सिर्फ एक बिजनेस डील जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कमाई कर सके? तो अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।